हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टाइप ऑफ नॉलेज। गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे डू, डज, डिड का यूज और इनका डिफरेंस। तो आज का ये जो टॉपिक है डू, डज, डिड, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स इस डू, डज और डिड को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें डू का यूज़ करना है, कब हमें डज का यूज़ करना है और कब हमें डिड का यूज़ करना है। उसके पीछे के रीज़न, उसके पीछे की वजह ये है कि ये जो डू और डज और डिड है तो ये एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होता है और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट मींस हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। जब हम मेन वर्ब के रूप में डू का यूज करते हैं तो इसका मतलब निकलता है करना। इसी वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये जो डू है ये कब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है और कब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ, आपको फुली एक्सप्लेन कराने वाला हूँ कि कब हमें डू, डज और डिड का यूज करना है, इनके डिफरेंस के बारे में और इनके यूजेस के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डू है, डू का मतलब निकलता है करना। तो मैंने यहाँ पे इसको सभी यूजेस आपको एक्सप्लेन कराए हुए हैं विथ एग्जांपल्स। इस तरफ मैंने इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ और यहाँ पर मैंने आपको इसके यूजेस लिखे हैं कि ये जो डू है एज अ मेन वर्ब के रूप में हमें यूज करना है और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये सारी सेंटेंसेस में हमें डू और डज और डिड का यूज किस तरीके से करना है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दो बातें समझ लीजिए, दो बातें आप जान लीजिए कि ये जो डू, डज और डिड है, इसमें डू और डज का यूज हमें प्रेजेंट टेंस में करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जी हाँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल भी कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज होता है, वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि आपको आगे ये चीज़ यूज़ होने वाली है और आगे आपको ये चीज़ का यूज़ होने वाला है, आपको काम आने वाली है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डिड है, इस डिड का यूज़ हमें करना होता है पास्ट टेंस में। जी हाँ, पास्ट टेंस में डिड का यूज़ किया जाता है और वो भी पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो याद रखिएगा डू और डज प्रेजेंट में यूज़ होता है और डिड जो है वो हमारा पास्ट में यूज़ होता है और दोनों ही ये इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें डू लगाना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें डज का यूज करना है और डिड का यूज किन सब्जेक्ट के साथ करना है। देखिए, सब्जेक्ट्स आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर करने वाला, तो किन सब्जेक्ट के साथ हमें डू लगाना है, किन के साथ डज लगाना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंट टेंस में अगर हम बनाएंगे तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ हमें डू का यूज करना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, इनके साथ डू का यूज किया जाएगा। ओके, अब बात करेंगे डज के बारे में। तो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमें डज का यूज करना है। ओके, याद रखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं आई, यू, वी, दे, मतलब ये या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, लेकिन याद रखिएगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगाना है डू और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगाना है डज। इसी तरह से हम आ जाते हैं पास्ट में। तो पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करना है। तो पास्ट टेंस में हमें सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करना है। अब यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें पास्ट में डिड का यूज करना है। ओके, तो अब ये चीज़ आप जान चुके होंगे कि डू का यूज कब करते हैं और डज का यूज कब करते हैं और डिड का यूज कब करते हैं। अब हम जानेंगे इनके एग्जांपल्स के बारे में और साथ में हम इनके सभी यूजेस को देखते जाएंगे। एग्जांपल्स भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कराता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस एज अ मेन वर्ब। एज अ मेन वर्ब के रूप में डू का मतलब क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए, डू मतलब होता है करना। डू एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो डू यहाँ पर होता है करना। डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन। डू, डिड, डन, ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। तो मेन वर्ब कैसे, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, सिंग, सेंग, संग, राइट, रोट, रिटर्न, ये जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसकी तरह से हमें डू का यूज करना है। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यही स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देखिए एज अ मेन वर्ब। तो एज अ मेन वर्ब में यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा है, आई डू माई होमवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना गृह कार्य करता हूँ। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो डू है, डू का मतलब निकलता है करना।
अब डू का मतलब निकल रहा है करना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको अभी बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर लिखा आई डू माई होमवर्क, तो मैं अपना होमवर्क करता हूँ। तो यहाँ पर डू मतलब निकल रहा है करना, ये एज अ मेन वर्ब यूज होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर बी नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट ले लिया शी। ओके, यहाँ पे हमने शी लिया, तो शी डज हर होमवर्क, शी डज हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करती है। शी डज हर होमवर्क, तो ये जो डू है इस डू में ईएस लग गया, इसलिए यहाँ पर ये डज बन गया। अब डज कैसे बन गया, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पहले कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा वीडियो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम के साथ वर्ब में एस ईएस आईएस का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट शी है, इसलिए शी में हमने डू के साथ ईएस का यूज किया, तो यहाँ पर ये बन गया डज। ओके, जिसका मतलब निकलता है करना। शी डज हर होमवर्क। अगर इसे बोलते कि मैं जाता हूँ आई गो, लेकिन वह जाती है तो यहाँ पर शी गोज यूज होता, क्या होता, शी गोज। इसी तरह से मैं अपना होमवर्क करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आई डू माई होमवर्क, वह अपना होमवर्क करती है, तो शी डज हर होमवर्क, शी डज हर होमवर्क, ये इसका यहाँ पर मतलब हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर पास्ट में बात करेंगे। ये डू और डज ये दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टेंस थे। ओके, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस थे। अब यहाँ पर जानेंगे हम पास्ट में। देखिए पास्ट में लिखा वी डिड और होमवर्क यस्टरडे, वी डिड और होमवर्क यस्टरडे। यहाँ पर ये जो डिड है ये V2 है, डू की सेकेंड फॉर्म डिड। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने डू की जो पास्ट फॉर्म होती है डिड, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वी डिड और होमवर्क यस्टरडे, हमने कल अपना होमवर्क मतलब कि गृह कार्य किया, इसलिए यहाँ पर हमने डिड का यूज किया। तो ये हमने पास्ट में यूज किया है सेंटेंस, इसलिए वी डिड और होमवर्क यस्टरडे, हमने कल अपना गृह कार्य किया। तो हमने ये जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज अ मेन वर्ब किस तरीके से हमने डू, डज और डिड का यूज़ किया। अगर आप इनको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव भी बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे, जैसे कि आई डू माई होमवर्क, अब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मिस्टेक यहाँ पे कर जाते हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और स्टूडेंट लिखते हैं आई डू नॉट माई होमवर्क, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर मेन वर्ब का यूज़ करना है। और याद रखिएगा, सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए जब आप डू, डज और डिड लगाते हैं, उसके बाद नॉट के बाद V1 ही लगता है। जी हाँ, रिमेंबर इट दैट जब भी आप डू, डज और डिड का यूज़ करें सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने में, बात अगर हम नेगेटिव की करें तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू, डज, डिड के बाद नॉट जब आप लगाएंगे ना, उसके बाद आपको V1 का यूज़ करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। इसलिए अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि आई डू माई होमवर्क, तो इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क। ओके, मैं अपना गृह कार्य नहीं करता हूँ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और बोला था शी डज हर होमवर्क, तो इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव बनेगा शी डज नॉट डू हर होमवर्क, शी डज नॉट डू हर होमवर्क। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज लग जाएगी, इसके बाद नॉट के बाद V1 डू हो जाएगा। इसी तरह से वी डिड और होमवर्क, वी डिड और होमवर्क यस्टरडे, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा वी डिड नॉट डू और होमवर्क यस्टरडे, वी डिड नॉट डू और होमवर्क यस्टरडे, कल हमने अपना गृह कार्य नहीं किया। ठीक है, अगर आप इनको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो भी बन जाएंगे। कैसे बनेगा, डू आई डू माई होमवर्क, और यहाँ पर आ जाएगा डज शी डू हर होमवर्क, और डिड वी डू और होमवर्क यस्टरडे। लेकिन फिलहाल मैं अभी जो फोकस कर रहा था वो यहाँ पर मेन वर्ब पे फोकस कर रहा था, जो था करना, डू, डज और डिड। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखता हूँ और उन एग्जाम्पल्स को हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम जानेंगे कि ये जो डू है और डज है और डिड है किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। ये हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेते हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। अब हम इनको निगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। पहले हम इनको निगेटिव बनाएंगे, इसके बाद हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि ये जो डू डज डिड है इनका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे आई यू वी दे और ये जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इनके साथ आपको यहाँ पर डू लगाना है और ही शी इट नेम और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स इनके साथ आपको डज का यूज़ करना है। तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। और ये जो डिड है ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो जब सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी वो होगी डिड, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाएगी। लेकिन याद रखिएगा जब आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो डू डज डिड जब आप खुद से लगाएंगे उसके बाद आपको नॉट जब आप लगाना होगा तो नॉट के बाद आपको V1 ही यूज़ करना है। जब आप डू डज डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो उन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए जल्दी से हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और इनको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शी स्पीक्स फ्रेंच। शी स्पीक्स फ्रेंच मतलब कि वे फ्रेंच बोलती है। अब आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो शी स्पीक्स फ्रेंच का क्या हो जाएगा, शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच। शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच। तो यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग और शी के बाद डज का यूज होगा, देन नॉट और स्पीक्स में से एस हट जाएगा, क्योंकि जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच। ओके, ये इसका नेगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यू के साथ क्या आएगा, डू। यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर आपको यू के साथ लगा देना है डू और उसके बाद आप लगाएंगे नॉट और देन हेल्प मी। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, दे प्ले हॉकी। दे प्ले हॉकी मतलब कि वे हॉकी खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते है, ताहू, इसका मतलब निकलेगा दे प्ले हॉकी। तो इसको भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी। तो यहाँ पे दे के साथ भी डू नॉट का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये जो दे है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी तरह से ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग्स वर्ब में एस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है जो कि ही है। ही सिंग्स अ सॉन्ग मतलब वह गीत गाता है। नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर जब आप डज लगाएंगे तो ये जो सिंग्स है इसमें से एस हट जाएगा, इसलिए इसका जो नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वी एडमायर यू, हम आपकी प्रशंसा करते हैं मतलब कि तारीफ करते हैं, तो वी डू नॉट एडमायर यू, वी डू नॉट एडमायर यू, ये इसका नेगेटिव होगा। इसी तरह से ही रोट अ स्टोरी। अब यहाँ पर देखिए ये जो रोट है ये V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब राइट की जो सेकंड फॉर्म है वो है रोट। ही रोट अ स्टोरी मतलब कि उसने एक कहानी लिखी। अब ये पास्ट में है तो जब आप इसको निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी, ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो डिड होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है। यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो डिड लगाएंगे, तो वी मतलब यहाँ पे ही है, ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी, ये इसका नेगेटिव होगा। इसी तरह से राहुल टुक टी, राहुल ने चाय पी, राहुल टुक टी। तो कैसे बनेगा, राहुल डिड नॉट टेक टी। जी हाँ, राहुल डिड नॉट टेक टी। तो यहाँ पर भी आपको डिड लगाना है, क्योंकि टुक जो है ये V2 है। क्या है, टुक जो है ये V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा, राहुल डिड नॉट टेक टी, राहुल डिड नॉट टेक टी मतलब कि राहुल ने चाय नहीं पी। ओके, तो ये हमारे नेगेटिव बन गए हैं। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। अगर आप इनको इंटरोगेटिव बनाना चाहेंगे तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड को स्टार्टिंग में रख देना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन आपको V1 और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो कैसे बनेगा, जैसे कि शी स्पीक्स फ्रेंच। ओके, शी स्पीक्स फ्रेंच मतलब कि वे फ्रेंच बोलती है। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डज शी स्पीक फ्रेंच, डज शी स्पीक फ्रेंच, यहाँ पर एस हट जाएगा। ऐसे कि यू हेल्प मी, तो कैसे बनेगा, डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी। दे प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी, स्टार्टिंग में डू हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू दे प्ले हॉकी।
ही सिंग्स अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग, वी एडमायर यू, डू वी एडमायर यू, डू वी एडमायर यू, ही रोट अ स्टोरी, डिड ही राइट अ स्टोरी, डिड ही राइट अ स्टोरी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर डिड का यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। राहुल टुक टी, तो डिड राहुल टेक टी, डिड राहुल टेक टी। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि किस तरीके से सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज किया जाता है, और ये जो डू, डज और डिड है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। तो पहले हमने मेन वर्ब के रूप में समझा था कि डू मतलब होता है करना, इसकी सेकंड फॉर्म डिड और उसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। नेगेटिव सेंटेंस हमने जाना है जिनको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें नहीं आता है, जो एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाता है, मतलब वो कौन सा सवाल जो कि हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है और उसका आंसर हाँ या ना में या यस या नो में आ जाता है, वो सेंटेंस हमने यहाँ पर बनाए थे डू, डज या डिड से। जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं यस आई स्पीक इंग्लिश। डज शी स्पीक फ्रेंच, यस शी स्पीक्स फ्रेंच। तो इस तरह से यहाँ पर डू, डज, डिड से जब क्वेश्चन होता है तो उसका मतलब निकलता है कुछ भी नहीं। क्या नहीं निकलेगा, क्या का मतलब व्हाट होता है, लेकिन व्हाट जब WH फैमिली वर्ड आता है तब जब पर वहाँ पे उस क्या का मतलब होता है व्हाट, लेकिन यहाँ पर डू, डज, डिड का कोई मतलब नहीं होगा। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट यूज के बारे में। सो गाइस इसका नेक्स्ट यूज है एम्फेसिस सेंटेंस में, मतलब कि बात पर जोर देने के लिए भी इस डू, डज और डिड का यूज किया जाता है। अब ये एम्फेसिस सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें बात पर जोर दिया जाए, बात पर बल देकर उसको कहा जाए, तो अपनी बात पर जोर देने के लिए भी यूज किया जाता है। कैसे, जैसे कि अगर ये कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे आई के साथ डू लगा देंगे तो बन जाएगा आई डू टीच इंग्लिश, मतलब कि मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हूँ। तो यहाँ पर मैंने जोर दिया, जब जोर देने के लिए मैंने यहाँ पे डू लगा दिया, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डू का यूज किया जा रहा है। तो ये एम्फेसिस है जिसमें बल दिया जा रहा है, बात पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा आई डू टीच इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हूँ। इसी तरह से हम अगर ये कहें कि डू कम टुमारो, मतलब कि कल ज़रूर आना, जैसे कि कम टुमारो मतलब कि कल आना, लेकिन यहाँ पर इसको जोर देने के लिए हम कह सकते हैं डू कम टुमारो, या फिर डू कॉल मी, मतलब कि मुझे ज़रूर फ़ोन करना। कॉल मी मतलब फ़ोन करना, लेकिन डू कॉल मी मतलब कि मुझे ज़रूर फ़ोन करना। तो एम्फेसिस करने के लिए, अपनी बात पर जोर देने के लिए भी हम डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हम ये कहें शी स्पीक्स फ्रेंच, ओके, शी स्पीक्स फ्रेंच मतलब कि वे फ्रेंच बोलती है। अब आपको कोई डाउट है और आप कहते हैं कि नहीं वे फ्रेंच नहीं बोलती, तब मैं आपसे कहूँ शी डज स्पीक फ्रेंच, वे फ्रेंच बोलती तो है। शी डज स्पीक फ्रेंच मतलब वे फ्रेंच बोलती तो है। इस तरह से जैसे कि यू कम हेयर, तुम यहाँ आते हो, यू डू कम हेयर, तुम यहाँ आते तो हो। इस तरह से यहाँ पे डू और डज का यूज़ किया जाएगा। यही बात पास्ट में अगर की जाए, जैसे कि यू केम हेयर, यू केम हेयर, तुम यहाँ पे आए, तो यू डिड कम हेयर, तुम यहाँ पे आए तो थे, तो यू डिड कम हेयर। तो ये एम्फेसिस करने के लिए सेंटेंस में अपनी बात पर जोर देने के लिए भी हम डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो मैंने यूज़ बताया है वो डू, डज, डिड का यूज़ एम्फेसिस में होता है, ठीक है। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट हम देखेंगे यूज़ जो है शॉर्ट आंसर, मतलब कि शॉर्ट आंसर देने के लिए भी डू, डज और डिड का यूज़ किया जाता है। शॉर्ट आंसर कैसे, जैसे कि अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई डू, हो गया आंसर। आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई डू, इस तरीके से यहाँ पर आप बोल सकते हैं और आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डज शी कम हियर, नो शी डजंट, अब यहाँ पर आपको डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है, शी डजंट कम हियर, शी डजंट। सो गाइज इस तरीके से डू, डज और डिड का यूज़ इंग्लिश में किया जाता है। आई होप दैट आपको आज इसके सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हमें एज अ मेन वर्ब डू, डज और डिड का यूज़ करना है और कब हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड का यूज़ करना है। ये सभी एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, एनी क्वेरी है, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ओके। तो आई होप दैट वीडियो आपको पसंद होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।